क्या रेंट पे रहना इन दिनों एक गुड डिसीजन है या फिर अपना एक घर लेना डाउन पेमेंट करके मंथली ईएमआई पे। अगर आप टीयर 1 सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, तो यहाँ की एक एक फ्लैट इजिली 3 से 4 करोड़ में बिकती है। और इन बड़े बड़े सिटीज की रेंट की बात की जाए तो लोग इजिली 50 से 60 हजार रुपए अप्रोक्स तो देते ही हैं। बट सबकी एक ड्रीम रहती है कि हमारा खुद का भी एक अपना घर रहे ताकि हम मेंटल फ्री रह पाए। बट क्या आपकी ये डिसीजन सही है या गलत, आइए देखते हैं। केस 1 में है मेरा दोस्त दमन, जो कि हैदराबाद के बिजी कॉर्पोरेट दुनिया में काम करता है। दमन 29 साल का है और वो वहाँ का 1 महीने का फ्लैट का रेंट पे करता है 35,000 रुपया। और 50,000 बचा के वो हर महीने सेफ SIP करता है बेस्ट कंपनीज में। बट साथ में ही कुछ सालों पर उसका रेंट भी बढ़ता है 5% के हिसाब से, और 35 सालों के बाद उसका रेंट 1 लाख के लमसम चला जाता है। बट वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंट रखता है। और दमन को SIP में 12% का रेट मिलता है, और 35 साल का लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके वो 17 से 20 करोड़ इजिली कमा लेता है। अब आते हैं केस 2 में। अब यहाँ पर सेम सिटी में ये निश्चय रहता है और वो 3 करोड़ का फ्लैट 10 लाख डाउन पेमेंट करके 8.5% रेट के हिसाब से ईयरली उठा लेता है। और वो चूंकि 35 सालों इतना लंबे दिनों तक EMI किया है तो उसका इंटरेस्ट भी अलग से 6 करोड़ रुपए हो जाते हैं, जबकि उसकी फ्लैट की प्राइस देखी जाए तो वो मात्र 3 करोड़ रुपए है। बट फिर भी वो 9 करोड़ रुपए पे करता है, चूंकि वो इंटरेस्ट रेट के साथ 6 + 3 9 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और 35 सालों तक वो फाइनेंशियल प्रेशर को झेलते हुए ये सारा पेमेंट कर देता है। तो अब आप ये बताओ कौन सही डिसीजन लिया और कौन गलत, दमन या निश्चय? दमन जो कि रेंट पे करते हुए 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करके 35 सालों में 17 से 20 करोड़ रुपए कमा लेता है, या निश्चय जो कि 2 लाख रुपए 35 सालों तक हर महीने EMI पे करता है, जो कि फ्लैट का दाम 3 करोड़ रुपया था वो 9 करोड़ रुपया हो जाता है। और वो भी 35 साल बाद उस फ्लैट का पुराना कीमत मार्केट में मात्र 5.6 करोड़ रुपए ही रहती है, जो कि उसने पे किए थे 9 करोड़ रुपया उससे भी कम। और इन द अपोजिट दमन SIP के पैसे निकाल कर गुड लोकेशन पे 7 करोड़ का फ्लैट ले लेता है और बाकी के बचे हुए 11 से 13 करोड़ रुपए खुद के लिए रख लेता है। देन अब आप ही बताओ कि दोनों में इंटेलिजेंट कौन है? मैं जानता हूं कि आप दमन को ही बोलोगे। अब ये सेम सिचुएशन इंडिया के लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लोग तेजी से अपनी स्टैंडर्ड से नीचे गिरते चले जा रहे हैं और इस लोन EMI के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो इससे ओवरऑल आप साफ ये समझिए कि आप सोसाइटी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहिए। आपके लिए आपके सिचुएशन में क्या सही डिसीजन है और उसको देखते हुए आप अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर फ्यूचर प्लानिंग करिए, क्योंकि ऐसे लोन से आपकी जिंदगी एक डेंजरस ट्रैप में फंस सकती है। तो आप सही समय पे एक अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए और फिर घर या कोई भी ऐसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करिए जिससे आपकी फ्यूचर भी सेफ रहे और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर भी ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक पहुंचती रहे।